देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तत्काल कम खर्च में फंड ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। सिंगापुर ने और इंडिया ने एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है, डिजिटल पेमेंट कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश किया है। इससे पहले सिंगापुर जो है वो थाईलैंड और मलेशिया के साथ भी ये इस्टेब्लिश कर चुका है। Now, the Pay Now UPI linkage will also provide customers of participating banks and non-bank financial institutions in Singapore and India with a swift and cost-effective way to transfer funds directly from one another's bank accounts or e-wallets simply by using the recipient's UPI ID. क्योंकि अभी तक ये वाजे नहीं हो रहा कि IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा कब होगा। और बेसिकली तो ये कोशिश ये है कि जो एक रीजनल नेक्सस बनाया जाए ट्रांजैक्शंस का, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होंगे। फिर वो यूं 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 तालियां बजाता था। आप पता है ना कौन सा खिलौना है वो? तो मैं ये सीपे का खिलौना भी बिल्कुल इसी तरह का खिलौना है। ये चाबी भर के इसमें बस कर रहा ड्रामा। भारत के यूपीआई ने देश के अंदर तो रिकॉर्ड तोड़े ही हैं, अब दुनिया के अंदर भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कमर कस ली गई। एक और अहम खबर आपको दें, पाक अफगान बॉर्डर पर फायरिंग, दोनों अतराफ हालात कशीदा हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री और सिंगापुर के प्रधानमंत्री आमने सामने बैठते हैं। भारत के आरबीआई के गवर्नर और सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ सिंगापुर के जो ऑफिशियल हैं वो आमने सामने बैठते हैं और यूपीआई और पे नाउ की पहली ट्रांजैक्शन करते हैं और इतिहास रच देते हैं। लेकिन जो आज का इंसिडेंट है काफी ज्यादा फायरिंग, जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मिलके ये एक पे नाउ डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, चुटकू एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के यूपीआई ने आज एक नया इतिहास रच चुका है। यूपीआई पहले ही पूरे भारत में अपना जलवा दिखा चुका है। अब सिंगापुर अपने देश में यूपीआई पेमेंट सिस्टम को शुरू कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री और सिंगापुर के प्रधानमंत्री आमने सामने बैठते हैं। भारत के आरबीआई गवर्नर और सिंगापुर के मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ सिंगापुर के जो ऑफिशियल है वो भी आमने सामने बैठते हैं और यूपीआई और पे नाउ की पहली ट्रांजैक्शन करते हैं और इतिहास रच देते हैं। और ये कहा जा रहा है कि भारत के यूपीआई अमेरिका के स्वीप सिस्टम को भी रिप्लेस कर सकता है। इसे देख पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान को भी इसी तरफ देखना चाहिए। दोस्तों, एक सिंगापुर ने और इंडिया ने एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है, डिजिटल पेमेंट कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश किया है। इससे पहले सिंगापुर जो है वो थाईलैंड और मलेशिया के साथ भी ये इस्टेब्लिश कर चुका है। और बेसिकली तो ये कोशिश ये है कि जो एक रीजनल नेक्सस बनाया जाए ट्रांजैक्शंस का, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होंगे। अब बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है, इसको जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मिलके ये एक पे नाउ डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब ये मैं बहुत देर से एक चीज़ जो है वो शोर डाल रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है वो एशिया पैसिफिक की तरफ होनी चाहिए। पाकिस्तान की डायरेक्शन सिंगापुर की तरफ होनी चाहिए। पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है वो इन इलाकों की तरफ होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ ये मैप ही देखें, आप कुछ ना करें, आप सिर्फ उन मैप्स को ही देखें, ठीक है जी, और देखें वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, उनकी वहाँ पे क्या हलचल है। अब आप देखें कि थाईलैंड हो, हांगकांग हो, ताइवान हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, इंडोनेशिया हो, सिंगापुर हो, आगे फिर नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड ऊपर चाइना। हम क्यों अपने आप को रोक के बैठे हुए हैं? मुझे तो इस चीज़ की जो है वो मैं समझने से कासर हूँ। इस सारे अपना जो माइंडसेट है पाकिस्तान का, इस माइंडसेट को समझने से कासर हूँ कि भाई हम क्यों जो है वो अपने आप को ये समझते हैं कि हमें इस इलाके की तरफ नहीं जाना, और क्यों इंडिया जो है उसने अपने आप को वो उस तरफ ले गया हुआ है, और हम ये समझते हैं कि जनाब बस ठीक है, ऐ जो है ना ऐ ठीक। अब ये देखें, ये एक छोटा सा नक्शा है, मैं आपके सामने अब लेके आता हूँ। देखिए इंडिया किस तरह जो है उसने अपनी ओरिएंटेशन डेवलप कर ली हुई है। अब पाकिस्तान को मैं तो एक चीज़ पे जिन्हों पंजाबी कहते हैं कलब कलब के रह गया, और भाई आप क्यों ईरान, अफ़गानिस्तान
और इस तरफ डायरेक्शन की। अगर इंडिया ने ब्लॉकेड लगा ली है और इंडिया ये सोचता है कि हमारी डायरेक्शन उस तरफ होनी चाहिए, तो आप भी यार ब्लॉकेड लगा लो। अफगानिस्तान तो वैसे ही लैंडलॉक कंट्री है, ऐसा होने को की लेना है। अब जितनी भी ये जो रिटेल पेमेंट कनेक्टिविटी है, इसके ऊपर वो काम करेंगे, ठीक है जी। और पे ना हो, यूपीआई लिंकेज हो, ये बेसिकली चीपर, फास्टर और सेफ रास्ते हैं रिटेल पेमेंट्स के एंड रेमिटेंस के। सानू खा गया FATF, हम ढूंढते रह गए FATF के, साड़ी जान ही नहीं छुट्टी FATF। क्यों कि हम जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, हमारे यहाँ बैंक के अकाउंट खुलवाना मुश्किल काम है, हमारे यहाँ बैंकों की ट्रांजैक्शन करना औखा काम है। हमारे मुल्क में तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाए तो बैंक पूरे ख़ानदान का रिकॉर्ड निकलवा लाता है कि क्यों ਤੁਹਾਡੇ घर पैसे आए ने दसो, ठीक है जी। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिंगापुर के साथ, सिंगापुर और ये सारे मुल्क जो हैं ये आपस में ये करने जा रहे हैं। अब इंडिया के अंदर जो ग्लोबल रेमिटेंस फ्लो है वो $100 बिलियन क्रॉस करेगा। ਅਸੀਂ तो 3 अरब ਤੇ लुड़ियाँ पाने हैं ना पे, ठीक है जनाब। अब ये जो है जो सिंगापुर से मेरा ख्याल है कोई $1 बिलियन है। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड बैंक सेज। अब ये जो पे नाउ यूपीआई लिंक है, ये समझा जा रहा है कि ये एक फर्स्ट टाइम एक पेमेंट सिस्टम जो है एस्टैब्लिश किया गया है, डिजिटल सर्विस जो है क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर। और ये जो सिस्टम है बेसिकली ये मुस्तकबिल के अंदर भी रेमिटेंस का जो वॉल्यूम है इसको बढ़ाएगा, ठीक है जनाब। अब हमें ये चीज़ को समझना चाहिए यार। आप देखें ना, सिंगापुर के जो वज़ीर-ए-आज़म ली साहब जो हैं, ली लोंग और नरेंद्र मोदी जो हैं, वो इस पेमेंट इनिशिएटिव का जो है इन्विटेशन कर, असी अज भी जिथे जाने अफगानिस्तान बिलावल भुट्टो, और हमारे वहाँ में एड्डी खुश होती बिलावल भुट्टो ने उधर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की, अंग्रेज़ी में क्या जवाब दिया हमने। ओ यार अंग्रेज़ी के जवाब नूं छड्डो, दसो गल की होंदी सी। गल ये होंदी सी कि अफगानिस्तान की गल होंदी, ओ भाई पाकिस्तान की भी कोई गल करो यार, क्या करने हो। हमारे बहुत सारे लोग उधर ज़ुबान है, क्या करने हो ना करो। अब ये जो है क्या करने हो, वो पाकिस्तान की भी गल करो ना यार। आप खुदा के लिए किस चीज़ की बातें कर रहे हो। हमें आपने FATF में उलझा दिया। अब FATF के खाते में तो आप अकाउंट नहीं खिलाना जो है ना, वो अजाब से कम नहीं है। हमारी तो हम तो पैसे नहीं निकलवा सकते। और वो देखें 2 मुल्क आपस में इस तरह पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, 2 मुल्क आपस में इंजी पैसा ट्रांसफ़र करेंगे जिमें तो हर सब्जी वाले को सब्जी ली है, ठीक है जी। और ये वो कह रहे हैं कि हमने इसको इस साल में मार्च के आखिर तक जो है $1000 का जो ट्रांसफ़र है उसको मेक श्योर करना है, सिंगापुरी डॉलर जो है, ठीक है जी। और कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं लेनी। उन्होंने देखें किस तरह बड़े आसानी से ये चीज़ें कर ली हैं। अब पाकिस्तान के अंदर मैंने ये देखा, मैं कोई साड़ी भी गलबात है कि असी की करते फिरने। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी बेसिकली ये मैकेनिज़्म लेके आए थे। बेसिकली ये गवर्नमेंट रन मैकेनिज़्म है, इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट सिस्टम, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करता है। गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है उसके हवाले से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो हैं वो बाय बुक हों। बेसिकली इसका नाम था रास्त या डायरेक्ट वे। अब ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बेसिकली वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा और ये जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, ये हमारी सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? ताकि वुमेन की इन्वॉल्वमेंट हो फॉर्मल इकॉनमी के अंदर। और जितने भी प्राइवेट सेक्टर डिजिटल कैश ट्रांसफ़र सिस्टम है उनको, लोगों को अब बैंक अकाउंट की वो ज़रूरत नहीं होगी, जैसे जैज़ कैश वगैरह ये इंटरनल तो हम इस्टेब्लिश कर गए हैं। लोग इस पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से, ये जैज़ कैश हो, ईजी पैसा पाकिस्तान में चलता है, जो कि मुख्तलिफ़ कंपनियों ने जो है वो शुरू किया हुआ है। लोग उस पर बहुत ज़्यादा पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन कि इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की जो इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं और फिर दहशतगर्द ग्रुप, एक जहादी ग्रुप, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, हम उस ब्रैकेट में आ गए। और हमारे ऊपर आपको याद होगा FATF इको गल कर दें, और सानू जनाब इंडिया ने FATF तो नहीं निकलन देता, सानू इंडिया ने FATF तो नहीं निकलन, सानू इंडिया ने फा लिया FATF। वो फा उन्होंने इसलिए लिया था कि आपके जो है वो निज़ाम ही इस तरह का। हमें तो खुद समझ नहीं आ रही थी, हमें तो खुद समझ नहीं आ रही थी हमें करना क्या है। और ये जो बाहर से पैसा आता है, मदरसों को पैसा आता है, दहशतगर्दी होती है, तो लोग ये पैसे को किस तरह रोकना है।